कल हमने शुरू किया था समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं, दो एक समान, क्या होता है इसमें? दो एक समान समतल, या हाँ प्लेट बस लिख सकते हैं हम लोग, पट्टिका लिखते हैं प्लेट के, पट्टिका, दो एक समान पट्टिका। ठीक है, एक पर धन आवेश देने पर दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक पर धन आवेश देंगे तो दूसरे पर क्या होगा? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? ऐसे, यह है एक प्लेट है, पट्टिका है, इस पे मैंने क्या किया? प्लस आवेश दिया। कैसा आवेश दिया? प्लस चार्ज इस पे मैंने दिया अपने तरफ से। दूसरा इसके सामने लाके रखा जिस पर कोई चार्ज नहीं था। इसने क्या किया? इसमें से माइनस चार्ज इस साइड खींच लिए और प्लस चार्ज इस साइड कर दिए। ठीक है, ये प्लस वाला आवेश क्या करेगा? माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से प्लस वाला क्या करेगा? इस साइड आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं एक काम करूंगा कि इसको धरती से जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? धरती से जोड़ दूंगा। और जब मैं इसको धरती से जोड़ दूंगा तो क्या होगा? यहां से माइनस चार्ज आएंगे, धरती से क्या करेंगे? माइनस चार्ज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। प्लस क्या करता है? अपनी तरफ माइनस को खींचता है। प्लस क्या करता है? माइनस को अपनी तरफ खींचता है। और धरती में प्लस माइनस दोनों होते हैं बराबर मात्रा में। तो पृथ्वी का कुल आवेश कितना है? शून्य है। शून्य कैसे है? क्योंकि उसमें जितने प्लस है उतने माइनस है, बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों है, तो उनमें से कुछ माइनस से खींच लेगा और फिर क्या करेगा? इस प्लस को, ये माइनस क्या करेंगे? इस प्लस को खत्म कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो प्लेट मिलता है वो ऐसे मिलता है, प्लस 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 प्लस, और दूसरे वाले पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसको चार्ज दिया गया है, इसको धरती से जोड़ा गया है। इसका मतलब होता है कि अर्थिंग करना। अर्थिंग जानते हैं ना? अर्थ वायर होती है, जो करंट जा रही है उसमें एक अर्थिंग वाली वायर होती है। जो ट्रांसफार्मर से 3 लाइनें 4 लाइनें तारें जाती हैं, उनमें से 3 क्या होता है? मेन, जिसमें से करंट जा रहा होता है, और एक अर्थिंग होता है, मतलब उसमें से करंट बहुत कम जा रहा होता है। अब क्या होगा? इसमें विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी? विद्युत धारा, बार बार बोल रहे, विद्युत धारा नहीं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई क्या है? विद्युत क्षेत्र किधर से किधर बनता है? प्लस से माइनस की तरफ। तो इधर का बनेगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी। ठीक है, चार्ज दिया था Q, विभवांतर बना V। विभवांतर क्या है? इस प्लेट का विभव और इस प्लेट के विभव का अंतर। क्या है? इस प्लेट का विभव और इस प्लेट के विभव का अंतर, ये क्या है? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। ये भी कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा उत्पन्न होता है, दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे हम संधारित्र कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र व इनके मध्य की दूरी d होती है तथा v विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है।
तो ये हमने कल पढ़ लिया था इतना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद पढ़ा था प्रकार। क्या पढ़ा था? प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो एक था प्रकार में, एक था गोलीय, जिसको ऐसे बनाया गया था, ये इसको प्लस चार्ज दे दिया गया था, ठीक, ऐसे बनाया गया था। तो इस वाले को प्लस चार्ज दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर साइड में माइनस आ गए थे दूसरे वाले पर, ठीक है, और बाहर साइड में प्लस आए थे, तो इसको अर्थ से जोड़ दिया गया था। बाहर क्या आ गए थे? प्लस आ गए थे, इसको क्या किया गया था? अर्थ से जोड़ दिया गया था। तो ये प्लस क्या हो गए थे सर? ये जो प्लस थे, ये सब प्लस क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। तो क्या होगा? ये माइनस आएगा, इन प्लस को खत्म कर देगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 माइनस। ये कैसा संधारित्र है? तो ये है गोलीय संधारित्र है, ठीक है। और दूसरा हमने बना लिया था कौन सा? सिलेंडर वाला, ऐसे था वो। ऐसे था, अंदर वाले प्लस था और बाहर वाले पे माइनस। क्या था? अंदर वाले पे क्या था? प्लस आवेश थे, बाहर वाले पे कौन सा था? माइनस आवेश थे। ऐसे ये बन गया था, ठीक है। आप आगे हम करते हैं इसके, ठीक है। इसके आगे हमें करना है कि आखिर में ये निर्भर किस पे करता है, ठीक है। समांतर पट्टिका संधारित्र या संधारित्र निर्भर किस पे करता है? निर्भर करने का मतलब क्या है? निर्भर करने का मतलब ये है कि हम क्या करें, इसका मान घट जाए या बढ़ जाए। मतलब संधारित्र का मतलब क्या है? पहली बात, कोई भी चीज जो इकट्ठा करता हो अपने अंदर किसी भी चीज को, जैसे पानी को कोई बर्तन इकट्ठा कर रहा है, तो क्या हो गया? उसकी संधारिता, धारिता हो गई, क्षमता हो गई। तो यहाँ पानी के लिए बर्तन क्या हो गया? संधारित्र हो गया। वैसे हमारे आवेश को जो भी चीज इकट्ठा करेगी अपने अंदर, क्या करेगी? अपने अंदर इकट्ठा करेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। 2 प्लेटें होंगी, कैसी कैसी हो सकती हैं? सर्कुलर हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, मतलब गोली हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो, सिलेंडर बेलन की तरह हो सकती है, सिलेंडर को बेलन कहते हैं, तो बेलन की तरह हो सकती है, समानांतर हो सकती हैं, जो पहला बनाए हैं अभी, ठीक है। तो ये सारी होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं? चार्ज को भर के इकट्ठा रखते हैं। क्यों इकट्ठा रखते हैं? ताकि हम उसको क्या कर सके? वायर को जोड़ के सप्लाई कर सके घरों में, तभी ना करंट आया घर में। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि यह निर्भर किस पे करता है। ठीक है, तो समांतर पट्टिका संधारित्र ज्यामिति पर निर्भर करता है। किस पे? ज्यामिति। किस पर निर्भर करता है ये? ज्यामिति पर। कैसे? और ज्यामिति इसका मतलब है, ठीक है, ज्यामिति से मतलब ये है कि चलो एक उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। ज्यामिति समझने के लिए ऐसे समझो कि एक गोलीय, कैसा? गोलीय संधारित्र लेने पर क्या करते हैं? एक गोली संधारित्र लेते हैं। गोली संधारित्र का मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। गोली संधारित्र ऐसे, गोली संधारित्र ना लिखे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। धारिता, किसी, हेडिंग डाल लो, किसी गोलीय, ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी? किसी गोलीय सुचालक की धारिता,
अभी देखो क्या है कि ये गोली है तो मतलब ये पूरा भरा हुआ है ऐसे अंदर से, और इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या है, सतह पर आवेश है, ठीक है, ऐसा है, और इसकी केंद्र से दूरी r है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे विभव बता सकते हो कितना होगा, यहाँ पे विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, इसको चार्ज क्यू दिया गया है, क्यू बाई, ठीक है, बड़ा क्यू है, क्यू बाई आर, ये दूरी, ये क्या है, इस पर विभव है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता है फार्मूले से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना चाहते हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इतना हमें पता है। पर हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें लिखनी है धारिता। धारिता कैसे लिखी जाएगी, C बराबर Q बाई V से, ठीक है। C बराबर क्या होता है, धारिता बराबर चार्ज बटा विभव, तो विभव इतना है, यहाँ पर रख के देखते हैं। Q है हमारा चार्ज, विभव कितना है, विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विभव इतना है ना, ये विभव है, Q बाई R, ठीक है। कुछ कट रहा है, Q से Q काट दो, क्या मिल जाएगा, C बराबर, ये नीचे से कहां चले जाएंगे, ऊपर, क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है किसी गोली सुचालक की धारिता, ठीक है, ये होती है, इतनी होती है। तो किसी गोली सुचालक है, कोई गोला है, उसकी वजह से पूछे कोई इसमें धारिता कितनी है, कितना धारण कर सकता है, तो इतना करेगा, मतलब समझ में नहीं आया। हमारी पृथ्वी कैसे, पहले बताओ, हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी चपटी है लेकिन है गोल लगभग। तो अगर कहे कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, प्रश्न है तुमसे, पृथ्वी की धारिता, ठीक है, ये पूछा जाए, तो फार्मूला ये है हमारे पास, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। R क्या है, त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, R अर्थ मतलब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये मान रख दो यहाँ पे उठा के, 4×3.14 पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 8.85 × 10 की पावर -12, और साथ में ये आर कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, क्या है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे गुणे 1000, क्या मिल जाएगा, गुणे 1000। इसको जब हम हल करते हैं ना, तो ये आ जाता है लगभग 711 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6 फैरेड, क्या आता है, फैरेड, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फैरेड, फैरेड बराबर क्या होता है, कूलाम वोल्ट, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ फैरेड, अब ये 10 की पावर -6 क्या होता है, ये होता है माइक्रो, क्या होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो फैरेड। अब ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो पृथ्वी की धारिता कितनी है, बहुत छोटी, बहुत कम होती है, ठीक है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसकी धारिता बहुत कम होती है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये प्रश्न हो गया, ऐसे लगेगा इस फार्मूले पे, ठीक है, ये ऐसे पूछता भी है, ये 2 नंबर में प्रश्न आता है। अच्छा, अब मान लो तुमसे पूछे कि अगर कहे ये एरिया देख रहे हो ना, ये वॉल्यूम आयतन है ना, इसका आयतन मान लो इतना बड़ा आर है अभी, अगर ये कहते कि मैं इसको दुगना कर दूं, कितना कर दूं, ये हटा देता हूं, ठीक है, और ये भी लिख लो जल्दी से, फिर इसको हटा दे, पॉज करके लिख लो। चलो देखो, अब मान लो कि एक काम किया जाए, इसके आयतन को क्या किया जाए, दुगना, एक प्रश्न हमने कर लिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं, 2-3 प्रश्न कर लेते हैं। ये इतना है, संधारित्र पट्टिका की ज्यामिति इतनी होती है, क्या होती है, फार्मूला लिखिए अभी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फार्मूला याद हो जाए आपको, इसकी, ये किसी गोलीय सुचालक की धारिता इतनी होती है। अच्छा, अब पूछिए आपसे कि मान लो किसी गोलीय सुचालक की आयतन डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया है, आयतन को दुगना कर दिया है,
मतलब ये जितना बड़ा है इसकी दूरी को 2r कर दिया जाए, मतलब एक r और जोड़ दिया जाए, इतना बड़ा इसको कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या किया जाए, इसको डबल r कर दिया जाए, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? इसकी ये बढ़ा देते हैं तो धारिता भी बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यही ना? नहीं, इसके आकार को दुगना करने पे, जैसे सोचो मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है, उसमें आधा लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो उस ग्लास के साइज को डबल कर दो तो कितनी पानी आएगा उसमें? 2 लीटर, 1 लीटर आएगा। यही होता है ना, हमको यही पता है ना कि इस ग्लास में मान लो आधा लीटर पानी आ रहा है, इसके आकार को बढ़ा के दोगुना कर दो, क्या कर दो? दोगुना, तो इसमें कितना आएगा? 1 लीटर आएगा, यही आएगा ना, इसमें 1 लीटर आएगा। तो ऐसे ही यहां पे पूछ रहा है कि ये एक गोली या सुचालक की के आयतन को 2 गुना करने पर गोली सुचालक के आयतन क्या कर दिया जाए? 2 गुना। ठीक है, देखो मान लो पहले ये इतना बड़ा था r, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या थी r, इसको मैंने कर दिया 2r। ठीक है, 2r कर दिया इसको मान लो। तो जैसे इसकी पहले इसकी धारिता थी 1 लीटर पानी की, बल्कि कितनी हो गई? आधा लीटर पानी की थी, जब डबल कर दिया तो कितनी हो गई? 2 लीटर, 1 लीटर पानी। यहाँ पे इसकी साइज का ये डबल साइज हो गया। तो जब ये आधा लीटर पानी अपने पास रख पा रहा था, ठीक है, तो उसकी साइज छोटी थी, जब इसके साइज को मैंने डबल कर दिया तो उसका दुगना पानी रख पा रहा है, मतलब 1 लीटर रख पा रहा है, तो धारिता इसकी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे आवेश के लिए, हम आवेश के लिए पढ़ रहे हैं, हम पानी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम किसी और चीजों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आवेश के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा देखा जाए, अगर इसके मैं इसके वॉल्यूम को, आयतन को, ये आयतन तो है, डबल कर दिया, तो धारिता कितनी बढ़ेगी करने पर? धारिता हमें क्या निकालना है? धारिता। तो कैसे निकलेगी भाई? इसका एरिया होगा 4 पाई, इसको r1 नाम दे दो, इसको r2 नाम दे दो, चलो ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसी पर रखना है हमको। तो कैसे निकलेगा? इसकी धारिता को C1 नाम दे देते हैं और इसकी धारिता को C2, इसका R1 हो जाएगा और इसका C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसके साथ इसकी दूरी और इसके साथ इसकी त्रिज्या, इसके साथ इसकी त्रिज्या, ठीक है, C1 C2, इसका ये है, इसका ये है। अब दोनों को लगाना है तो क्या किया जाएगा? अच्छा, ये लगाने से पहले ठीक है, ये लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो इसको इससे भाग देते हैं, C1 बाई C2 कर देते हैं, कितना मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे धारिता क्या हुई? डबल, तो यहाँ पे हम पहले ये क्या निकाले थे? ये B निकाले थे, C, ठीक है, ये हम C निकाले थे, B निकाले थे, Q बाई C, ठीक है, ये सही है। तो ठीक है, क्योंकि हमें आयतन निकालना है ना, ये तो हमें एरिया लिखे है, रुक जाओ, ये जो फार्मूला लिखा है ये क्षेत्रफल का है, एरिया का, हमें आयतन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब, और इसका 4/3 पाई r, इसका R1 लिख लेते हैं और इसका R2 लिख लेते हैं, इतना लिखेंगे और क्या करेंगे? दोनों को भाग दे देंगे, तो ये मिल जाएगा 4/3 पाई R1, ये इसका वॉल्यूम V1 लिख लो, ये डबल हो गया तो इसको V2 लिख लो, 2V, ये इसी का दुगना हो गया तो इसको 2V लिख दिया, ये V है, इसी को डबल दुगना किए तो ये क्या हो गया? 2V। अब इसको भाग दे दो, V1 भागे 2V,
ठीक है, ये कट जाएगा v बाई टू बी, तो ये कट जाएगा v से भी, और यहाँ पे 4/3 पाई r, ये r1 क्यूब है तो क्यूब लिखो, ठीक है, ये r2 क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब लिखो, ये कट जाएगा, ये बच गया, क्या बच गया देखो 1/2, ठीक है, r1 बाई r2 की पावर 3, इतना बच गया। जब इतना बच गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ r1 बाई r2 को 1/2 c1 बाई c2 लिख सकता हूँ, ठीक है, यही धारिता तो की पावर 1/2। अब 1/2 इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर c2 नीचे c1 की पावर 1/3, और इसका 3 1/3 नहीं भाई, यहाँ पे 3 है, 3 को इधर भेजो तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा 1/3 हो जाएगा, और c2 बाई c1, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा 2 1/3 c1, मतलब धारिता इतनी बढ़ेगी, ठीक है, दोगुना नहीं होगी, 2 की पावर 1/3, समझ रहे हो, थोड़ी सी बढ़ेगी, दोगुना नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब इतनी बढ़ जाएगी। करनी में ये √3 वाला है, ठीक है, वर्ग 2 का हमें घन निकालना पड़ेगा और फिर c1 लिखना पड़ेगा, तो c1 की धारिता जितनी थी उसमें इससे गुणा करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो बहुत थोड़ा सा मान बढ़ेगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मान क्या होगा बढ़ेगा, तो धारिता क्या होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बस यही होगा। क्या करने का, आयतन को दुगना करना, तो धारिता दुगनी कब होगी, यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, ठीक है, अगर हम आयतन को दुगना कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज समझ लो पहले इतनी बड़ी थी, फिर हम उसको इतना बड़ा कर दिए, इतनी बड़ी थी इतना बड़ा कर दिया, दोगुना कर दिए, तो दोगुना करने पे इसकी धारिता कितनी बढ़ी, आवेश कितनी इतनी बड़ी, तो फिर दुगुना कब होगी, ये तो थोड़ी धारिता बढ़ रही है ना, दुगुना कब होगी, तो उसके लिए अलग सवाल होगा, ये प्रश्न है, ये सब पेपर में पूछते हैं, ऐसे ही पूछते भी हैं, आयतन को दुगना कर देने में क्या होगा, तो धारिता ये आंसर आएगा 2 की पावर 1/3 c1 का मतलब इसका इतना बढ़ जाएगा, बस इतना होगा, ठीक है। अच्छा अब पूछेगी कितना, ठीक है, सोचो कि अगर हमें धारिता को दुगना करना है, ठीक है, एक बर्तन एक संधारित्र है, उसकी धारिता अभी कुछ है, ठीक है, c है, तो हमको उसको 2c बनाना है, मैं इसको हटा करता हूँ, ठीक है, प्रश्न 3 ले लो, तो प्रश्न 3 ये रहेगा कि धारिता 2 गुना करने पर आयतन कितना बढ़ाना पड़ेगा, आयतन कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुना हम किए हैं तो इतना ही बढ़ा है, तो हमें और कितना गुना करना पड़ सकता है, तो देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये है c1 इसकी धारिता है, c है, और इसको हमको बढ़ा के करना है 2c, दुगना करना है, ठीक है, उसमें क्या था v था और 2v दिया था पीछे वाले में 2v, ठीक है, v का आयतन 2v, दुगना आयतन करना था, अब धारिता को दुगना करना है, ठीक है, धारिता को दुगना करना है, तो इसके लिए हमें यहीं से हम पता करेंगे, देखो कैसे, ये 2 की पावर 1/3 है ना, कितना है 2 की पावर 1/3, तो सोचो कि 2 की पावर 1/3 का मतलब ये होता है, किसी भी नंबर की पावर 1/3 का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर इसके अंदर 2 के 3 जोड़े बने, कितने जोड़े बने 3, अगर इसके अंदर ऐसे इसके अंदर 2 के 3 जोड़े बने, कितने जोड़े 3 बार 2 मिले, तो क्या मिलेगा इसका नंबर, हमें 2 मिलेगा, तो ये आयतन, ठीक है, मान लो इसका आयतन हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 1/3, तब 2 गुना होगा, मतलब हमें इसका आयतन 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा, कितना गुना, वॉल्यूम है v, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 8v, 8 गुना आयतन बढ़ाएंगे तो धारिता 2 गुना बढ़ेगी, समझ रहे हो, इतना अंतर होता है, 8 गुना आयतन बढ़ाने पर धारिता बस 2 गुना बढ़ेगी, क्लियर है, इतना लिखो फिर आगे किया जाए। चलो ये हो गया, अब हम करेंगे सिद्धांत, ठीक है, प्रूफ करेंगे इसका, ये सिद्धांत कैसे आया, संधारित्र पट्टिका धारिता
समांतर पट्टिका संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, कैसे कैसे ये प्रूफ हुआ था। समांतर संधारित्र पट्टिका, समांतर संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, चलो समांतर संधारित्र पट्टिका का सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है? सिद्धांत का मतलब ये है कि जब हम पट्टिका बनाते हैं, ये समांतर दो प्लेट वाला जब बनाते हैं तो पूरा पहले हम कहाँ शुरू करते हैं, कहाँ ले जाके खत्म करते हैं, और क्यों करते हैं वो पूरा देखेंगे। जो थोड़ा सा हम देखे शुरुआत में कि एक प्लेट लाया, दूसरा प्लेट लाया, वो 2 स्टेप है, हमको इसमें 4 स्टेप करना है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण पहले एक पट्टिका लाएंगे, एक प्लेट ले आएंगे। ठीक है, एक प्लेट ले आए और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको क्या किए? प्लस चार्ज दिए। एक प्लेट पे प्लस चार्ज दिए। तो पहला चरण क्या है? एक पट्टिका लाए और उसे धन आवेश दिए। पहली बात क्या, इसे ऋण आवेश दे सकते हैं? ऋण आवेश देंगे तो देखो क्या होगा। मान लो इसको ऋण आवेश दे दिया तो ये क्या करेगा? इधर प्लस वाले को खींच लेगा और इधर क्या करेगा? माइनस वाले भेज देगा। फिर इसको धरती से जोड़ देंगे तो माइनस वाला धरती चला जाएगा, तो इसको माइनस भी दे सकते हैं। ठीक है, तभी ये प्लेट बनेगा। ठीक है, बस क्या होगा तब फिर धारा हमारी मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा और दूरी डी हो जाएगी। क्यों नहीं दे सकते? माइनस भी इसको दे सकते हैं, लेकिन हम धन दे रहे हैं क्योंकि किताब में ऐसे प्रूफ किया है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तुम धन भी दे के कर सकते हो, ऋण भी दे के कर सकते हो, जैसे तुमको अच्छा लगे कर सकते हो। कोई मास्टर नंबर नहीं काटने वाला अगर उसे आ रहा है तो। ठीक है, एक पट्टिका लाए और उसे क्यू आवेश दिए। ठीक है, कि एक पट्टिका ले आए हैं और उसे क्यू आवेश दिया गया है। दूसरा चरण क्या होगा? ये चरण में होगा। ठीक है, चरण 2, चरण 1, चरण 2। ठीक है, चरण 2 क्या है भाई? चरण 2 है स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, इंग्लिश कहते हैं। तो अब ये हो गया है, ऐसे इसके पास प्लस आवेश आ गया है देने से। एक दूसरी पट्टिका लाएंगे। क्या करेंगे? दूसरी पट्टिका लाएंगे। दूसरी लाने पर, दूसरी पट्टिका लाने पर, दूसरी जब ले आएंगे तो क्या होगा? जब दूसरी ले आएंगे, कैसी पट्टिकाएं हैं ये अनावेशित है, मतलब इनका कुल आवेश कितना है? 0 है, उनको ला रहे हैं। जब इनको ले आएंगे तो ये क्या करेगा? माइनस आवेश का अपनी तरफ खींचेगा, प्लस को दूर फेंक देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? लाने पर इसका प्रेरण, प्रेरण समझ रहे हो ना? इंडक्शन पढ़ाया था, भूल गए? जाकर पेज पलट के देखो प्रेरण क्या है। ठीक है, पहले लेसन में जाओ और जाके देखो इसको कि प्रेरण क्या है। प्रेरण हो जाएगा, अर्थात ऋण आवेश आवेश अंदर की ओर व धन बाहर की ओर आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? ऋण अंदर की ओर, धन बाहर की ओर। अब क्या किया जाएगा? ठीक है,
तीसरा स्टेप क्या किया जाएगा? अच्छा, ऐसा किया क्यों जा रहा है ये तो सोचो, ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये क्या है, अभी इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, पहले ये देख लो, तीसरा देख लो। चरण 3, चरण 3 क्या करेंगे, इसको दूसरी वाली पट्टिका को अर्थ करेंगे, अर्थिंग करेंगे, धरती से जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको धरती से जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको पृथ्वी से जोड़ने पर यह ऋण आवेश पृथ्वी से, इसको पृथ्वी से जोड़ने पर यह ऋण आवेश पृथ्वी से आकर्षित करता है तथा धन आवेश को नष्ट कर देता है। क्लियर हुआ? यहां से माइनस आवेश आएगा, इन सभी धन को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ऐसा प्लेट मिलेगा, एक पे प्लस और एक पे माइनस, और वैद्युत किधर से किधर जाता है, तो प्लस से माइनस की तरफ, दोनों के बीच की दूरी डी। क्या किया गया, इसको धरती से जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे। तो ये 3 स्टेप हो गए। अच्छा, पर इस स्टेप में हुआ क्या है, आखिर ये हम किए क्यों? ठीक है, ये समझने के लिए अभी चौथा स्टेप आएगा, तो वो चौथा स्टेप इसके बाद हम करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? तो हम संधारित्र की धारिता बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस संधारित्र की धारिता को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे समझो ये एक है, इसमें प्लस आवेश दे दिया, अब इसमें और आवेश नहीं दे सकता, ये जो प्लेट है इस पे और आवेश नहीं दे सकता। समझ रहे हो, ये प्लेट है ना, तो पूरा धारिता है, ये अकेले ही धारता है, दोनों की होने की जरूरत नहीं, ये बस अकेले ही धारता है। ठीक है, तो अकेले जब धारिता है तो इस पे मैंने प्लस चार्ज दिया, अब मैं इसको और देना चाह रहा हूँ पर दे नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, फुल हो गया। मैं चाह रहा हूँ इसको मैं और चार्ज भर सकूँ, इसमें क्या करूँ, और एक बोरी है ऐसे समझो, उसमें चावल भर दिए पूरा भर के, अब चाहते हो और भर लो, तो क्या करोगे, उसको हिलाओगे, थोड़ा पटकोगे तो जगह बन जाएगी ना। तो हम ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, पर इसको हिलाने पटकने से कुछ नहीं होगा, तो दिमाग लगाया जाएगा। क्या दिमाग लगाया जाएगा, इसके सामने एक प्लेट लाई जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगा, इससे माइनस चार्ज खींच लेगा, क्योंकि ये पूरा प्लस है, माइनस खींचेगा तो इसके प्लस माइनस लेके क्या होगा, हट जाएंगे। ऐसा सोचो, ऐसा होता है। मान लो ये प्लेट होता है, ठीक है, इसके पास माइनस चार्ज ले आते हैं, क्या करते हैं, माइनस आवेश ले आते हैं। इस प्लेट के पास माइनस आवेश ले आने से क्या होगा, ये माइनस को इधर खींच लेगा। ठीक है, जैसे ये प्लेट में लाया था, तो ये क्या किया था, इसी से माइनस खींच लिया अपनी तरफ, प्लस इस साइड बना दिया। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे क्या होता है, सोचो। तो क्या हुआ, ये माइनस आ गया, एक तरह से हमने इसको कोई चार्ज तो नहीं दिया, लेकिन हमने इसको माइनस दिया, तो हम एक तरह से माइनस चार्ज देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्लेट रखा था, प्लेट को कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसकी वजह से माइनस इधर आ गया, प्रेरण हुआ, तो माइनस इस साइड आ गया, प्लस इस साइड हो गया। तो हमने इसको क्या किया, इसको अर्थ कर दिया और यार माइनस बना लिया। माइनस अब हम इसको दे रहे हैं, वो माइनस हम क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, तो ये माइनस इसको लेगा और लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्लस हट जाएगा। मान लो पहले इसका पोटेंशियल 100 हो गया था, मतलब पेट भर गया था, इसका भी कितना था, 100 हो गया था, लेकिन हमने फिर क्या किया, इसको ये 30 माइनस दे दिए। कितना किए, 30 माइनस के आवेश दे दिए। 30 किसके आवेश दे दिए, माइनस के। पर इसके पास तो 100 था, इसके पास 100 था, हमने 30 के माइनस के दिए, लेकिन ध्यान रहे इधर साइड में प्लस भी है। ठीक है, माइनस ही नहीं दे पा रहे हैं हम, साथ में प्लस भी दे रहे हैं इसको, तो वो प्लस क्या हुआ थी। ठीक है, दूसरे चरण में जो हुआ था वो समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे चरण में, तीसरे में बात नहीं करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सोचो कि 20 प्लस भी बन गए थे। ठीक है, 30 माइनस बन रहे थे तो 20 प्लस भी बन गए थे, वो भी इसके पास जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा प्लेट ही तो इसको दिया है ना, हमने बस माइनस ही नहीं दिया, पूरा प्लेट इसको दिया है। ये तो किया, यहाँ पे एक प्लेट ले आए थे,
तो उसकी वजह से माइनस प्लस बना लिया, और दोनों इसके पास जा रहे हैं, तो दोनों जब इसके पास जा रहे हैं तो माइनस का 30 जा रहा है और प्लस का 20 जा रहा है, तो टोटल इसके पास कितना जा रहा है, इसके पास जा रहा है 100 इसके पास है, 100 में से 30 घट गया माइनस का, और ये जो प्लस का 20 जा रहा है वो जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो अभी पहले ये 100 था, कितना था 100 भरा हुआ था, अब कितना हो गया 90, तो मतलब अभी इसमें और कितना भरा जा सकता है, 10 भरा जा सकता है, घट गया ना, देखो इसकी वजह से क्या हुआ, घट गया, मान घट गया, इसको माइनस चार्ज देने से आवेश घट गया। तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तुम लोग इसके नीचे लिख लेना, क्या है, माइनस आवेश देने पर धारिता, ठीक है, धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, और विभव, ये विभव देखो घट गया ना, 100 से कितना हो गया 90, विभव घट जाता है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 10 ही घट रहा है, हम चाहते हैं 10 ना घटे, ज्यादा घटे, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले चार्ज, ये प्लस वाला जो 20 इसके पास जा रहा है, ठीक है, जो हम नहीं देना चाहते फिर भी जा रहा है, क्योंकि वो बना है तो वो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको धरती से जोड़ देते हैं। देखो इस प्लस को हम हटा दिए, जब ये प्लस जब हट गया, जब ये प्लस हट गया, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 वोल्ट था, कितना था 100, और हम इसको कितना दे रहे हैं, माइनस का 30, तो अब कितना हो जाएगा 100 माइनस 30, तो अब कितना इसके पास हो जाएगा, विभव घट के ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो अब हम इसमें 30 और भर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 20 भी जा रहा था, तो कितना भर पा रहे थे, बस 90, क्योंकि ये वाला भी चार्ज जा रहा था, अब इस वाले चार्ज को हमने कहाँ भेज दिया, धरती में, तो अब इसके पास कितना जाएगा, ठीक है, अब इसके पास कितना जाएगा, 30 जाएंगे माइनस के, तो अब 70 हो गया, पहले 90 थी, मतलब 10 ही जगह खाली थी, अब 30 70 हो गया, तो मतलब 30 जगह खाली। ये होता है, माइनस आवेश देने से विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है, जितना विभव घटेगा धारिता उतनी ज्यादा होगी, तो ये पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट लिख लो, विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, विभव घटने से क्या होता है, धारिता बढ़ जाती है। अब आखिरी स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, आखिरी स्टेप करेंगे, वो रहेगा हमारा कि चौथा स्टेप है इसका, ठीक है, चौथा स्टेप क्या रहेगा, देखो चौथा स्टेप रहेगा कि चरण 4, क्या है चरण 4, देखो चरण 4 ये है, जैसे अब हमने इसको इतना बना लिया, प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 माइनस, तो इसका 70 हो गया था घट के, अब हम इसमें 30 भर चुके हैं, सोचो अब फिर से हमने इसको 100 बना दिया, ठीक है, अब इसकी धारिता और कैसे घटाई जाए, ठीक है, पहले 100 थी तो उसको घटाने के लिए माइनस आवेश लाए, प्लेट ले आए, फिर अब 70 हो गई घट के, फिर भर लिए, अब फिर जब भर गया तो अब चाहते हैं और घट जाए, ठीक है, क्यों घटा रहे हैं, हम इसमें बहुत सारा चार्ज भरना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसी एक ही बर्तन में हमारे बहुत सारे पानी आ जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं, ऐसा समझो, ठीक है, तो अब ऐसा काम करने के लिए हम क्या करें, ठीक है, एक बार तो दूसरा प्लेट ले आ दिए, ठीक है, चलो भाई दूसरा ले आते हैं, इसके विभव को घटाते हैं, ठीक है, विभव क्या है, विभव क्या है, विभव पोटेंशियल, कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक टब है या एक टैंक है, वो पूरा 1000 लीटर का पूरा भर गया है, तो क्या करोगे उसमें, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस आवेश, यहाँ पे आवेश वाली बात है, हम आवेश में से आवेश को घटा के उसमें और आवेश भर सकते हैं, तो मतलब उसका विभव घट जाएगा और उसमें और भर देंगे, बस यही मतलब है। तो अब कैसे आप घटाएं इसका विभव, अब चौथे चरण में हम पढ़ते हैं, चौथा चरण है परावैद्युत का,
और यहाँ से हमारा परावैद्युत शुरू होता है। ठीक है, कल हम यही पढ़ेंगे परावैद्युत के बारे में पूरा डिटेल में। तो परावैद्युत बहुत मजेदार टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीच में परावैद्युत डाल देते हैं। परावैद्युत का मतलब कोई पदार्थ क्या करते हैं, ये जो हमारा संधारित्र है इसके बीच में कोई पदार्थ डाल देते हैं। पदार्थ परावैद्युत कैसा है, सुचालक कुचालक है। कैसा है, कुचालक। ठीक है, जैसे रबड़, ठीक है, हवा, ऐसी चीजें, रबड़ हुआ, हवा हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है, ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारी चीजें इसके बीच में हम डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये अब परावैद्युत बीच में आ गया तो ये इसके विभव को घटा देगा। हम पढ़ेंगे डिटेल में कल की कैसे घटाता है। आज बस इतना जानो क्या करता है, इसके विभव को घटा देता है। जब इसका विभव घट जाएगा, ठीक है, तो पहले बात बताओ, यहाँ पे चार्ज है क्यू, मान लो क्यू है, तो ये सतह है, क्या है, सतह। फार्मूला बना लेते हैं, ये सतह है, कैसी है, दो सतहें हैं। ये चार्ज जो परावैद्युत हम डालते हैं ना, ये कैसा होता है, ये टूट के डायपोल में बन जाता है, द्विध्रुव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, द्विध्रुव में। और द्विध्रुव में बदल के इन सतह पे चार्ज बना देता है। दोनों क्या करता है, चार्ज बना देता है। जैसे इस पे माइनस है तो इस पे और माइनस बना देगा, इस पे प्लस है तो इस पे और सारे प्लस कर देगा। ठीक है, उसके अंदर से बन जाते हैं, तो इसका मान और बढ़ जाता है। बस यही होता है। तो ये सतह चार्ज, ठीक है, घनत्व तो कितना होता है, सिग्मा ए। ठीक है, ये क्या है, सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व तो कितना होता है, सिग्मा ए। और यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र कितना लिखते हैं, कल मैंने बताया तो जब दो समांतर प्लेट होंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक प्लेट से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जाके देखो, एक प्लेट से गॉस लॉ के नियम से हमने इसको प्रूव किया। तो जब दो प्लेट होंगे तो दोनों को ऐड कर दें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे मिलेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ई है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, इससे क्या करेंगे, इससे यहाँ पे लगाएंगे। और हमें पता है कि संधारित्र बराबर होता है चार्ज बटा वी। तो चार्ज की जगह ये वैल्यू रख दो। और वी कैसे लिखेंगे, तो वी के लिए हम क्या करते हैं, देखो, पोटेंशियल बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और दूरी का गुणा कर दो। अगर मतलब वैद्युत क्षेत्र का अगर विद्युत क्षेत्र को अगर तोड़ दो, वैद्युत क्षेत्र को तोड़ दो तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, मतलब विभव मिलता है। तो यहाँ पे यहाँ से ये मान रख दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस dr को हम ये d कहेंगे, ये वाला जो d है दूरी, ये इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें d मिल जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं d। ठीक है, तो v बराबर इतना मिल गया और q बराबर है इतना, सिग्मा बाई सिग्मा a, और v का वैल्यू रख दो सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, आई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d। पर ध्यान रहे हमने डायलेक्ट्रिक डाला है, तो डायलेक्ट्रिक का एक नियतांक होता है, उसको k कहते हैं, ये नियतांक। ठीक है, जो भी माध्यम डालेंगे उसका एक मान होगा। इसमें डायरेक्ट में माध्यम डाले है ना, हवा डाले, पानी डाले, पानी नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक डाले, रबर डाले, ये सब डाले हैं अगर, तो उसका एक मान होगा, तो वो नियतांक है। तो उसके साथ यहाँ पे गुणा करना पड़ता है, जो डाले उसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका फार्मूला होगा। लेकिन ये वाला, ये जो की है, इसके बारे में और डायरेक्ट्रिक परावैद्युत के बारे में हम कल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं और कल इसके आगे लिख लो।